हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिड स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, लेट्स ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और क्यों है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ एलिमेंट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 3, 4 एक सबसेट ऑफ ए का है? क्या ये सबसेट है? तो ये क्या है? फॉल्स है। आप बोलोगे 3, 4 तो इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये 3, 4 जो है ये पूरा का पूरा सेट है, ना कि एलिमेंट है। यदि यह इस फॉर्म में लिखा होता 3, 4 सेट के फॉर्म में रहता है, ये क्या है? ये सेट के फॉर्म में 3, 4 जो है लिखा होता, तब ये क्या होता? ट्रू होता। तो आया क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 3, 4 जो है बिलोंग ए। तो हाँ, 3, 4 जो है एज इट इज इससे बिलोंग कर रहा है ए से, तो ये क्या है? ट्रू। थर्ड पार्ट देख रहे हैं, सेट दिया है जिसमें एलिमेंट 3, 4 जो है सबसेट ऑफ ए, बोल रहा है ए का सबसेट है। तो हाँ, फर्स्ट में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए, तो ये क्या है? ट्रू होगा ना। फोर्थ पार्ट है, 1 जो है बिलोंग ए, बोल रहा है 1 बिलोंग ए, तो एलिमेंट 1 जो है बिलोंग ए, तो ये क्या होगा? ट्रू। फिफ्थ पार्ट बोल रहा है 1 एलिमेंट 1 जो है सबसेट ए, तो ये क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 1 से जो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट है, ये सेट के फॉर्म देता तब ये सही होता है। जैसे कि ये ब्रेस के अंदर में रहता, तब ये क्या होता? सबसेट ऑफ ए का आता, तब ये ट्रू होता। ठीक है, तो आई क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है? 1, 2, 5, हाँ, तो ये क्या है? ट्रू है, यानी कि करेक्ट है। तो आप ये भी आपको समझ में आ गया। 7th पार्ट लेते हैं। 7th पार्ट का रहा है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 5 बिलोंग ए। ये बोला ये सारे के सारे एलिमेंट क्या ए से बिलोंग कर रहा है? तो देखते हैं ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। क्या क्या बोल रहा है? 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5, ये क्या कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है? ये ट्रू है। ये क्या है? 6 नंबर, ये ट्रू है। ठीक है, 1, 2 एंड 5 क्या है? ट्रू है ना। 7th पार्ट का रहा है, 1, 2, 5 इज ए बिलोंग ए। 7th पार्ट कर ये एज इट इज एलिमेंट 1, 2, 5 क्या ए से बिलोंग कर रहा है? तो इसमें तो नहीं कर रहा है इस तरह, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। 7th पार्ट क्या? फॉल्स है ना। 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट कर रहा है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 कर रहा है, ये सबसेट है किसका? ए का। तो देखते हैं 1, 2 बट 3 जो है ये किसी दूसरा सेट का एलिमेंट है, तो ये क्या? ये फॉल्स होगा। तो ये 8th पार्ट क्या? फॉल्स ना। 9th पार्ट कर रहा है, 5 जो है बिलोंग ए, क्या 5 इससे बिलोंग कर रहा है? तो ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि यहाँ हमें कहीं भी 5 दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ना। 10th पार्ट का 5 क्या सबसेट ए है? तो हम लोग जानते हैं कि 5 जो है एवरी सेट ऑफ सेट, हर एक सेट का क्या होता है? ये सबसेट होता है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, चाहे नल सेट हो और वाइड सेट हो ना। 11th पार्ट का सेट है जिसमें एलिमेंट 5 जो बिलोंग कर रहा है ए से, तो क्या इस तरह हमें इस सेट में दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, यानी कि इनकरेक्ट होगा। तो आई क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हर रोज़ सुबह उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। टारगेट छोटा है तो ना हो, लेकिन हर रोज़ टारगेट फिक्स करो और उसे अचीव करने में लग जाओ, तुम्हारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।